नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम उन दिलचस्प और अदृश्य नियमों की बात करेंगे जो हमारे चारों ओर मौजूद हर एक गतिमान चीज को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो एक छोटी सी गेंद हो या आसमान में उड़ता हुआ कोई विशाल रॉकेट, गति के ये नियम हर जगह हर पल लागू होते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बस या बाइक पे मजे से जा रहे हैं और अचानक ब्रेक लगता है। हम सब झटके से आगे की तरफ जाते हैं। एक बहुत ही आम सा अनुभव है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इस रोजमर्रा की घटना के पीछे असल में विज्ञान का कौन सा रहस्य छिपा है? तो चलिए, आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम न्यूटन के 3 मशहूर नियमों को बारीकी से खंगालेंगे, असल जिंदगी में उनका कमाल देखेंगे और आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए क्विक रिकैप भी करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के उस महान वैज्ञानिक से जिन्होंने सबसे पहले इस विशाल पहेली की नींव रखी और दुनिया को इन नियमों से रूबरू कराया, सर आइजैक न्यूटन। वो किस्सा तो हम सबने सुना ही है। न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और तभी एक सेब नीचे गिरा। बस उसी एक पल ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके दिमाग में एक सीधा सा सवाल आया कि सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और यहीं से सालों के अध्ययन के बाद गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज का रास्ता खुला। अब अचानक ब्रेक लगने वाले उस रहस्य पर वापस आते हैं जिसे सुलझाता है न्यूटन का सबसे पहला नियम, यानी जड़त्व का नियम, जिसे अंग्रेजी में इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम बड़ा सीधा सा है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो उसी रफ्तार से चलती रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी ताकत या फोर्स उस पर न लगे। तो जब बस अचानक रुकती है तो हमारा शरीर उसी पुरानी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि बाहरी फोर्स बस पर लगा है, हमारे शरीर पर नहीं। इसीलिए ब्रेक लगते ही हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और ये नियम सिर्फ बसों तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। कभी किसी पेड़ की डाली को जोर से हिलाकर देखा है? फल अपनी जगह रुके रहना चाहते हैं और इसीलिए टूटकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब किसी कालीन को डंडे से पीटा जाता है तो धूल के कण अपनी ही जगह पर टिके रहने की जिद करते हैं और कालीन से बाहर निकल आते हैं। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ये नियम हमें बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी तेजी से आगे भागेगी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे धक्का कितनी जोर से लगा है। इसे एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले F=ma से समझा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भारी वस्तु को खिसकाना है या उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो उसी अनुपात में एक बहुत बड़े फोर्स यानी बल की आवश्यकता होगी। मैदान में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों का ही उदाहरण ले लेते हैं। जो बच्चा पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारेगा, उसकी गेंद उतनी ही तेजी से हवा को चीरते हुए आगे जाएगी। मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। ये विज्ञान को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने साबित कर देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी चीज का द्रव्यमान यानी मास ये तय करता है कि उसे चलाने के लिए कितना बल लगाना होगा। क्रिकेट में एक तेज शॉट मारना हो या सड़क पर किसी खराब कार को धक्का देना हो, हर जगह यही नियम काम कर रहा है। और यही वजह है कि एक छोटी कार के मुकाबले भारी भरकम ट्रक को खींचने के लिए एक बेहद शक्तिशाली और विशाल इंजन की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी नियम पर, जो शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा मशहूर और देखने में काफी ड्रामेटिक भी है, क्रिया और प्रतिक्रिया। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये लाइन भौतिक दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई बयां करती है। हम किसी भी चीज को धक्का दें तो बदले में वो चीज भी बिल्कुल उतनी ही ताकत से हमें उल्टी दिशा में धक्का देती है। ये एक अटल सत्य है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई नाव से किनारे की तरफ छलांग लगा रहा है, तो आगे कूदना एक क्रिया यानी एक्शन है। लेकिन ठीक उसी वक्त नाव का पानी में पीछे की तरफ खिसक जाना एक निर्विवाद प्रतिक्रिया या रिएक्शन है। और ये सिद्धांत सिर्फ नावों की बात नहीं है। एक तैराक पानी को पीछे धकेलता है, तभी तो वो खुद आगे बढ़ पाता है। या फिर जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे जाती है, लेकिन कंधे पर एक बहुत तेज झटका पीछे की तरफ लगता है। अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। रॉकेट यूं ही हवा में नहीं उड़ जाते। उड़ान भरने के लिए वे अपने इंजन से बेहद तेज रफ्तार से गैसों को जमीन की तरफ छोड़ते हैं। ये हुआ एक्शन, और बदले में वही गैसें उस भारी भरकम रॉकेट को पूरी ताकत से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ उछाल देती हैं।
ये हुआ रिएक्शन। तो नियम तो हमने समझ लिए, अब जरा एक नज़र इस बात पर भी डालते हैं कि आखिर ये सब हमारी असल जिंदगी और आधुनिक समाज के निर्माण में इतना ज़रूरी क्यों है। सच तो ये है कि अगर इन 3 नियमों में महारत हासिल न की गई होती तो सुरक्षित कारें डिजाइन करना, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज बनाना, गहरे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना या फिर रोजमर्रा की भारी मशीनें बनाना, ये सब कुछ नामुमकिन था। हमारी आधुनिक दुनिया की हर एक मशीन इन्हीं सिद्धांतों के भरोसे चल रही है। और अब उन लोगों के लिए जो अपने भौतिक विज्ञान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चलिए इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट और याद रखने लायक सारांश निकाल लेते हैं। इन तीनों नियमों का सार समझना बहुत आसान है। पहला है जड़त्व का नियम, जहां F = 0 है, मतलब चीजें अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती। दूसरा है त्वरण का नियम, यानी F = ma, जो बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, जहां हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बस इन 3 बातों को दिमाग में सेट कर लीजिए। परीक्षाओं में न्यूटन की खोजों की समझ को परखने के लिए अक्सर व्यवहारिक उदाहरण ही पूछे जाते हैं, जैसे बस रुकने पर यात्री आगे क्यों झुकते हैं? जवाब है जड़त्व या इनर्शिया के कारण। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बिल्कुल सही, न्यूटन के तीसरे नियम पर। इन सवालों को पक्का याद रखिएगा। तो आज की इस खास चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगली बार जब हम दिन भर के काम कर रहे हों, चल फिर रहे हों या हाथ से कोई चीज़ गिर जाए, तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा कि हमारी इन आम सी लगने वाली हरकतों को न्यूटन का कौन सा अदृश्य नियम कंट्रोल कर रहा है। इन नियमों को अपने आसपास खोजते रहिए। विज्ञान की ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है।